प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि इस आदत को अपने जीवन में डेवलप करें। यह बहुत अच्छी आदत है और यदि आपने इस आदत को अपने जीवन में लागू कर लिया, प्रतिदिन आप इसे यदि अपने जीवन में लागू करने लगे, तो निश्चय यकीन मानिए परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा और समाज में भी आप आगे बढ़ेंगे। सबकी दृष्टि में आप इज्जत को, सम्मान को पाएंगे, आप प्रतिष्ठित होंगे और परमेश्वर आपको सफल व्यक्ति बनाएगा। बस आपको क्या करना है, आपको इस आदत को, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस आदत को अपने जीवन में डेवलप करना है। और प्रभु यीशु मसीह इसके विषय में हमें शिक्षा देते हैं, या फिर प्रभु यीशु मसीह के जीवन से हम इस बात को सीखते हैं। वो बात क्या है? वो बात है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय और 9 पद यदि आप पढ़ेंगे कि जब पिलातुस ने यह बात सुनी तो और भी डर गया। और 9 पद में लिखा है, फिर किले के भीतर गया और यीशु से कहा। पिलातुस यीशु से कुछ कह रहा है, कुछ बात कर रहा है। यह बात है उस समय की जब यीशु मसीह को पकड़वाया गया और उसे पिलातुस के सामने ले जाया गया कि इसे मृत्यु दंड दे, इसे क्रूस पर चढ़ा। इसलिए उसको पिलातुस के पास ले जाया गया ताकि पिलातुस उसे मृत्यु दंड दे और यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया जाए। जीवन के अंतिम क्षणों में यीशु हैं, वो इस बात को, इस आदत को हमें सिखाते हैं, अपने जीवन से दिखाते हैं। जब पिलातुस ने यीशु से पूछा, क्या पूछा कि तू कहां का है, तू कहां का है, परंतु यीशु ने उसे कुछ भी उत्तर न दिया। यहां पर हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह चुप हो गए, साइलेंट। और भी बार हम लोग देखते हैं जब इन्होंने बहुत यीशु से जानने की कोशिशें की, लेकिन यीशु चुपचाप रहे, या फिर यीशु ने साधारण शब्दों में जवाब दिया। ये कुछ पूछना चाहते थे, कुछ उगलवाना चाहते थे, कुछ विरोध की बातें यीशु के मुंह से सुनना चाहते थे, लेकिन यीशु ने ऐसी कोई भी बात अपने मुंह से नहीं कही। यीशु चुपचाप हो गए, कुछ नहीं कहा, साइलेंट। पिलातुस बहुत कोशिश कर रहा है कि यीशु कुछ बोले, अपने बचाव में कुछ बोले, इन लोगों के विरोध में कुछ बोले, जो उसे पकड़कर लेकर आए उनके विरोध में कुछ बोले, कुछ तो करे, अपने लिए लड़े। लेकिन यीशु क्या है? यीशु साइलेंट है, यीशु कुछ नहीं बोल रहे, यीशु चुपचाप है। और यही वो आदत है, यही वो सिद्धांत है जिसे आपको और मुझे, हम सब मसीहों को अपने जीवन में लागू करना है। वो है साइलेंट, चुपचाप रहना। और ये बहुत टफ है, बहुत मुश्किल है। यदि आपके विरोध में कोई खड़ा है और आप चुप रह जाएं, यह बहुत मुश्किल है। लेकिन यीशु मसीह ने इस मुश्किल काम को संभव कर दिखाया। जब उसके विरोध में सब लोग थे, जब उसे क्रूस पर चढ़ाने वाले थे लोग, उस समय में उसने उनका विरोध नहीं किया। वो चुपचाप हो गए, साइलेंट हो गए, कुछ नहीं किया, कोई गुस्सा नहीं, कोई जवाब नहीं, कोई प्रत्युत्तर नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई बचाव के शब्द नहीं, कुछ नहीं, साइलेंट। और यही आदत आपको और मुझे, हम सबको अपने जीवन में डेवलप करनी है। परिवार में जब लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, उस समय यदि आप में से कोई व्यक्ति यदि इस आदत को, इस यीशु के कैरेक्टर को अपने जीवन में डाल दे और चुप हो जाए, तो लड़ाई झगड़ा आपका शांत हो जाएगा। आपके घर में लड़ाई झगड़े के बदले शांति आ जाएगी। यदि कोई चिल्ला रहा है, किसी को गुस्सा आ गया और दूसरा चुपचाप है, तो वो अपने आप, जिसे गुस्सा आया, वो अपने आप शांत हो जाएगा। जानते हैं यीशु मसीह के चुप रहने के कारण पिलातुस ये ऑर्डर नहीं दे पाया कि इसको क्रूस पर चढ़ाओ, ये पापी है, ये फिर इसने कोई गलत काम किया है। नहीं, उसे एक भी कारण नहीं मिला यीशु पर दोष लगाने का, या फिर उसे मृत्यु दंड देने का, एक भी कारण नहीं, क्योंकि यीशु चुप रहे। यदि आप चुप रहेंगे तो कोई आपको दोषी नहीं ठहरा पाएगा। यदि आप चुप रहेंगे तो परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेगा। यदि आप चुप रहे तो यूं समझ लीजिए कि आप अपने घर में सब कुछ शांति व्यवस्था करने जा रहे हैं, सब कुछ ठीक होने पर, यदि आप चुप रहे।
जहां रिश्ते टूटने पर हैं, यदि वहां आप चुप हो जाएं, सब कुछ सह लें, चाहे आप पर झूठे ही आरोप क्यों नहीं लगाए जा रहे हैं, यहां पर यीशु पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद यीशु चुप है। उनका विरोध किया जा रहा है, उन्होंने भलाई के काम किए लेकिन उनको गलत ठहराया जा रहा है, उसके बावजूद वो चुप हैं। यही आदत आपको और मुझे डेवलप करनी है। और जब आप ऐसा करेंगे तो रिवॉर्ड परमेश्वर की ओर से मिलेगा। परमेश्वर ने यीशु को क्या रिवॉर्ड दिया? लिखा है, उसका नाम उसे प्रभु ने सबसे ऊंचा ठहरा दिया, सबसे ऊंचा। ऐसे ही प्रभु आपको भी ऊंचा उठाएगा, समाज में, मसीह जगत में और उस जगत में भी परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा यदि आप चुप रहना सीख गए। चाहे कुछ भी जीवन में हो रहा है, चुपचाप रहिए। यही आदत हम अब्राहम के जीवन में देखते हैं। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तेरा जो इकलौता बेटा है इसहाक, इसे बलि कर दे, जा उस पहाड़ पे जा और वहां इस बच्चे को बलि कर दे। और वहां जाने तक 3 दिन का रास्ता था। अब्राहम अपने घर से चला अपने बच्चे को लेकर, एक ही संतान थी, बुढ़ापे में मिली थी, उसको लेकर चला। 3 दिन का सफर तय किया और जब उस जगह पर पहुंचा, अपने बेटे को जैसे ही मारने वाला था, तब तक उसने अपने मुंह को साइलेंट रहा। उसने प्रभु से यह नहीं पूछा, प्रभु तूने दिया ही ये, तू क्यों इसे ले रहा है? आखिर मैंने ऐसी क्या गलती करी है? बड़ी मुश्किल से आपने मुझे ये बेटा दिया है, बुढ़ापे में मेरी ये संतान हुई है, अब आप कह रहे हैं कि इसे बलि चढ़ा। कोई सवाल जवाब नहीं, वो चुप रहा। प्रभु ने जो कहा है बस मुझे वो करना है, कोई सवाल जवाब नहीं। सारा से भी कोई डिस्कस नहीं किया उसने, किसी से कोई सवाल जवाब नहीं, सीधे गया, जैसे कहा गया था वैसा वो करने लगा। और तब परमेश्वर ने उसे रोक दिया। और तब जानते हैं, वो विश्वास का पिता ठहरा। विश्वास का पिता, सबसे ऊंचा दर्जा उसे मिला। क्यों? क्योंकि वो चुप रहा। विश्वासी यदि चुप हो जाए, विश्वास करते करते यदि वो चुप हो जाए, तो वो शिरोमणि ठहरेगा, वो आगे बढ़ेगा। तो आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, इस आदत को अपने जीवन में डालें। चुप रहना सीखें। चाहे आपके विरोध में आपके ऊपर झूठे ही आरोप क्यों न लगाए जा रहे हों, लेकिन यदि आप चुप हो गए तो आप ऊपर उठेंगे, आप प्रतिष्ठित होंगे, आप सफल होंगे। प्रभु आपको शिरोमणि ठहराएगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष